अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद और आपको खुशामदीद करता हूँ उबैद फार्मिंग से। आज का टॉपिक जिसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एक दिन के चूज़े को ब्रूडर में पालने का तरीका। बहुत से हज़रात को जैसे कि मालूम है कि मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से हैचिंग कर रहा हूँ। तो जो भी हज़रात मेरे से चूज़े लेकर जाते हैं एक दिन का, उनके लिए ये बड़ी वीडियो हेल्पफुल है। और जो भी लोग मुझे डिफरेंट सोर्स से देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल है कि मैंने इसमें एक दिन के चूज़े को ब्रूडर में जो पालने का मुकम्मल तरीका है उसके बारे में पूरी इस पे गाइडलाइन करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर जो भी डिटेल की एक्स्ट्रा बातें हैं वो फिर मैं वीडियो के आखिर में करूँगा, तो वो बेहतर है ताकि जो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको कवर कर सकूँ। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जी, तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं मेरे ब्रूडर का आउटर लुक। ठीक है जी। अब मैं अपने ब्रूडर की पहले आपको आउटर जो जितनी भी डिटेल है उसके हवाले से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे ब्रूडर का साइज़ है तकरीबन 1.5 बाई 2 फुट। ठीक है जी। आप अपने ब्रूडर को 2 बाई 2 फुट रखें कम से कम, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड साइज़ है। वैसे 1.5 बाई 1.5 का भी लोग चूज़े पाल लेते हैं तो उसमें भी पल जाते हैं। ठीक हो गया। अगली बात है, इसमें जो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर टेम्परेचर कंट्रोलर, एक ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है और दूसरा जो है वो टेम्परेचर कंट्रोलर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर दोनों होते हैं। ये इसमें ये भी लगा हुआ है। इसका मॉडल है W1209, इसका मॉडल है M452। ठीक हो गया जी। ये वाला मैंने लगाया हुआ है अपने ब्रूडर की हीट कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। इसका जो थर्मोस्टेट है, ये मैंने लगाया हुआ है फैन, जो सीलिंग एक फ़ैन होता है जैसे रूम में, उसी तरह अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है छत पर। जो ओवर हीटिंग हो जाए तो उसको चूज़ों को हवा लग मारने के लिए होता है कि चूज़ों को गर्मी ना लग सके, तो ये गर्मी से रोकता है। ठीक है जी। ये सर्दी से रोकता है, ये गर्मी से लगने से रोकता है। नेक्स्ट मैंने ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर लगाया हुआ है जिसको मैंने एग्जॉस्ट फैन से कनेक्ट किया हुआ है। जब भी मेरे ब्रूडर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, चूज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अंदर हब्स पड़ जाता है, तो ये एग्जॉस्ट फैन चल पड़ता है, इसको मैंने उससे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। और ये मैंने एक लाइट का बटन रखा हुआ है रोशनी के लिए, जिसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ। ठीक है। और ये दो इंडिकेशन लाइट्स हैं, अगर आप इसके कनेक्शन करना चाहें किसी भी रिले के साथ तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो आगे अब मैं चलता हूँ, इंटीरियर इसका आपको व्यू दिखाता हूँ। जी, तो मैं अब आपको अगले स्टेप पे अपने ब्रूडर का इंटीरियर व्यू पहले दिखाऊंगा, अंदर से आपको दिखाऊंगा। ठीक है। ये मैंने इसको खोल लिया है दरवाजे को और इसकी मैंने ये लाइट जला ली है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं दाने और पानी के बर्तन की पोजीशन। आप देख सकते हैं दाने का बर्तन और पानी का बर्तन की पोजीशन। ठीक है। इस पोजीशन को आप देख लें कि दाने को आपने कोशिश करनी है कि अपने जो सेंटर का एरिया तकरीबन बनता है वहां पर आपने ये दाने का बर्तन रखना है। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं कि मेरे दाने का बर्तन है। ठीक है। और ये दाने का बर्तन इस तरह का है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको मैं इस बाउल में दिखा देता हूं। इसको मैंने फीड इसमें उल्टा दी। ठीक है। सारी आपका ये बर्तन इजीली ऐसे खुल जाता है। ठीक है। इस बर्तन को आप यूं करके बंद कर सकते हैं और ये स्क्रीन पे देख लें कि इसमें जब भी चूज़े खाते हैं तो ज़ाया नहीं होता, तो ये बर्तन बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से रिकमेंडेड होते हैं। ठीक है। ऊपर से आप इनके अंदर ऐसे करके फीड फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप इसको फीड फिल करने के बाद इसको टांग दें। ठीक है। इसकी हाइट इतनी रखनी है कि ये ज़मीन से ऑलमोस्ट टच हो, लेकिन हल्का सा उठा हुआ हो। जब भी चूज़ा इसको खाए तो ये लटका हुआ हो, हल्का सा हिले, ऑलमोस्ट ज़मीन के क्लोज रखना है। इस तरह इसकी हाइट मेंटेन करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पानी की बर्तन की पोजीशन आप देख लें कि इस कॉर्नर पर रखा हुआ है। ठीक है। ये आम रवायती पानी का बर्तन है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा साइज में है जो रिकमेंडेड होता है। इसमें आप पानी भरें, इसको फिल करें पूरा। ठीक है। ऐसे इसको करके बैलेंस पोजीशन में करके इस कॉर्नर पे रख दें। ठीक है। अच्छा, तकरीबन जब चूज़ा पानी पीने का आदी हो जाए, 1 2 3 दिन अगर चूज़ा पानी पी ले, उसके बाद आपने एक इस तरह की ईंट की सिल का पीस, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, ये मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 3 दिन बाद इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। इसको उठा देता हूँ और इसके ऊपर ये बर्तन रख देता हूँ। चूज़ा जो है ना, ट्रेन जो हो जाता है, वो इस पर चढ़ के भी इजीली पानी पी लेता है। ठीक हो गया।
तो ये मैंने आपको दाने और पानी के बारे में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर जो हीटिंग सिस्टम लगाया है उसकी डिटेल देता हूँ। आप ओपन भी रख सकते हैं हीटिंग सिस्टम, आप इसके अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये लाइट का बटन है मेरा, जो दिन के टाइम मैंने यहाँ एक बल्ब लगाया है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है उसको दिखाने की। आम जो एलईडी बल्ब है सिंगल 3 वाट का, 3 वाट का बल्ब यूज़ करना है मस्ट आपने, वाइट कलर में। ये मैं सुबह ऑन कर देता हूँ और शाम को ऑफ कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको अपने हीटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। हीटिंग सिस्टम में आप अपने बल्ब को ओपनली भी दीवार पर साइड पर लगा सकते हैं और इस तरह के बॉक्स के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे क्योंकि चूज़े लिमिटेड होते हैं तो मैंने एक ये बॉक्स बनाया है गत्ते के कॉटन का। आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप मजबूत लकड़ी के कॉटन का बॉक्स बनाएं या मेटल का बॉक्स बना लें और उसके ऊपर आप पेंट कर दें, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं अंदर जो मैंने सिस्टम लगाया है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, वो नज़र भी आ रहा होगा सिस्टम। एक मैंने कंप्लीट एक बल्ब होता है 60 वाट का, 60 वाट का बल्ब लगाया है, ठीक है। ये देखें ऑन हो गया ये। इसके साथ आप ये देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको अगर नज़र आ रहा हो, मैं स्टैंड से कैमरा उतार के दिखाता हूँ, ये एक सेंसर है 1209 का, ठीक है। ये कॉर्नर में मैंने बॉक्स के अंदर करके सेंसर के ऊपर तार पर टेप कर दी ताकि सेंसर फंसा रहे, कभी भी बॉक्स से निकल ना सके, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह बनाकर आपके सामने ये देख लें, इस तरह से लगा के बॉक्स की साइड की कटिंग कर दी है, इस तरह के एक जैसे एक बिल बनता है चूज़े का, उस तरह से बना दिया है कि चूज़े को जब भी हीट चाहिए हो तो इसके अंदर घुस के अपनी हीट पूरी कर सके। और इसको मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है। ये बर्तन मैं अभी उतार रहा हूँ टेम्परेरीली, ठीक है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। ये देख लें कि ये फैन का डिमर है, ठीक है। ये आम पंखों का आपको डिमर मिलता है, इसको मैंने बिल्कुल सबसे डिम किया है, सबसे स्लो वैल्यू पे करके इस बल्ब से अटैच कर दिया ताकि बल्ब की हीट थोड़ी डिम हो जाए और बल्ब कभी अचानक फ्यूज़ ना हो। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरे बल्ब कभी भी अचानक फ्यूज़ ना हो। जैसे ब्रूडर में आमतौर पे मुझे कस्टमर कहते हैं कि मसला आता है कि जी बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं एकदम, तो इस टेक्निक को आप अगर करेंगे तो आपका बल्ब बहुत जल्दी कभी अचानक फ्यूज़ नहीं होगा। आमतौर पे मेरा एक बल्ब जो है वो कई कई साल भी ऑलमोस्ट चलता है, ठीक है। ये तो 12 वोल्ट का अडाप्टर है। ये तो जब मैं ब्रूडर बनाने का जब तक कभी वायरिंग का तरीका सिखाऊंगा तो ये ब्रूडर बनाने की टेक्निक्स बताऊंगा कि ये सिस्टम बनाना कैसे है। अभी सिर्फ मैं आपको चूज़े के हवाले से ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप चूज़े पालें इन शॉर्ट, उसके हवाले से ये वीडियो है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम लगा हुआ है अंदर, ये देख लें बल्ब है 3 वाट का, ठीक है। ये वाला जो सेंसर है ये इसका है, ठीक है। इस वाले का सेंसर है ये, इस कंट्रोलर का, और इस कंट्रोलर का सेंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस कॉटन के अंदर था, ठीक है। बाकी सारी ये वायरिंग है आप प्रॉपर कर लें। मैंने तो एक एक्सपेरिमेंटल बेस में वायरिंग की हुई है इसलिए मैंने इस तरह की हुई है। ये मैंने फ़ैन है 12 वोल्ट का, ठीक है। ये आप तकरीबन 0.5 की वैल्यू का लगा लें, इसके साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। ओवर हीट के साथ, जब भी हीट ज़्यादा होती है, ओवर हीट हो जाए, फ़र्ज़ करें 35 से भी टेम्परेचर ऊपर चला गया है शदीद गर्मी में, तो ये पंखा चल पड़ता है जो चूज़ों को हवा मारता है और ठंडक प्रोवाइड करता है। इसके साथ मैंने एग्जॉस्ट फैन कनेक्ट किया है, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, ये देख लें, ठीक है। आपने एग्जॉस्ट फैन हमेशा ये जो बेस लेवल होता है चूज़ों की पैदल चलने की जो ट्रे है उसका लेवल जो है इस जगह पर करना है। मैंने ज़रा सा नीचे कर दिया था, बाद में मैंने ट्रे लगा दी। आपने इस लेवल पर एग्जॉस्ट फैन लगाना है। ये मैं आपको बाहर की तरफ से भी दिखा सकूं, मैंने अभी सर्दियों में एग्जॉस्ट फैन के ऊपर टेप की हुई है, ठीक है। तो गर्मियों में मैं टेप हटा देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हो गई एग्जॉस्ट फैन की पोजीशन, ठीक है। और नेक्स्ट आपने एक इस तरह का मीटर ले लेना है जो टेम्परेचर भी बताता है और नमी भी बताता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक हो गया। तो बाकी मैंने ऑलमोस्ट ये देख लें कि मैंने छत पे जितनी भी वायरिंग की हुई है इसको आप अगर डक पट्टी के अंदर कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आगे मैं अब अगले स्टेप में आपको बताता हूँ इसकी बेस के बारे में। जी अब आपको मैं अगले स्टेप में बताता हूँ अपनी ये ट्रे के बारे में, ठीक है। जो आप देख सकते हैं कि एक पूरा कंप्लीट एक बॉक्स है, लेकिन ये मैंने इसमें एक ट्रे है जो साइडों पे एक पट्टी है, लकड़ी की एक सिंपल सी पट्टी है, उसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है ट्रे को, ठीक है। इस ट्रे में असल टेक्निक है जो मैं अपने केजिंग सिस्टम में भी यूज़ करता हूँ। ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछाया हुआ है, ठीक है। इस कॉटन के कपड़े को अगर मैं उठाऊं तो इसके नीचे देखें कि ये आपको
ट्रे के नीचे जाली नज़र आएगी, ठीक है, आम जाली है, ये मच्छर जाली आम है, ये है, ठीक है। आप आम मच्छर जाली ले लें, नहीं तो आम तौर पे जो आजकल मार्केट में एक जाली आती है जिसका मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये साइज़ आप देख लें, मेरी हाथ की उंगली से इसके सराख का अंदाज़ा लगाएं। ये मेटल की जाली है और ऊपर इस पर ग्रीन कलर का पेंट चढ़ा हुआ है। ये मार्केट से ले लें तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। इसका एक खाने का साइज़ जो है ना, वो देख लें कि आपको मेरे हाथ के अंगूठे के बराबर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस जाली की ट्रे आप बना के पूरी एज इट इज़ अपने ब्रूडर में बनवा के यूं करके लगा के उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछाएं और उस ट्रे के नीचे खिला रखें, हवा रखें। तकरीबन कम से कम 1 इंच का गैप तो रिकमेंडेड है, और आप बेहतर हो तो आप 2 या 3 इंच का गैप नीचे करके ऊपर जो है वो आप कॉटन का कपड़ा बिछाएं। उसका फ़ायदा ये होगा, जब भी कोई पानी गिरेगा या चूज़ा बीट वाली पानी वाली बीट करेगा या पानी गिर जाएगा या कोई गीली चीज़ गिरेगी, तो नीचे हवादार होने की वजह से वो हवा नीचे से लगती रहेगी, तो कभी भी वो गीली नहीं रहेगी, खुशक हो जाएगी। और जब वो खुशक हो जाएगी तो कोई भी बीमारी आपकी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बीमारी फैलने की जो बुनियादी चीज़ होती है वो नमी होती है, जो आपकी ब्रूडर में ज़िंदा रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। बेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, बर्तन का बता दिया, पानी के बर्तन का मैंने आपको बता दिया, हीटर का मैंने आपको बता दिया, फ़ैन का बता दिया, सेंसर्स का बता दिया। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये एक ह्यूमिडिटी मीटर है, ठीक है। ये टेम्परेचर बताता है, ये ह्यूमिडिटी बताता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मीटर आप किसी भी सोर्स से लें तो हमेशा कैलिब्रेट करके लें, रीडिंग को टैली करवा के लें। बगैर रीडिंग टैली किया हुआ मीटर इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर भी गलत बताता है, ह्यूमिडिटी भी गलत बताता है, ठीक हो गया। अब अगर आपने ये टैली और कैलिब्रेट करवा लिया तो याद रखें कि जैसा कि मैंने इसमें सेटिंग सेट की हुई है टेम्परेचर की, मैंने इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करना है। अभी आपके सामने मैं इसको सेट कर रहा हूँ। इसको सेट करने का तरीका और इसको सेट करने का तरीका मेरे अलग वीडियो में चैनल में मौजूद होगा, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। इन शॉर्ट मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि लेफ़्ट साइड वाला बटन दबा के रखें, ये ब्लिंक करना शुरू हो तो इन दोनों बटनों की मदद से आप कम ज़्यादा करते हुए टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 34.8 पर ऑन होगा हीटर और 35 पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी जो ये जो पंखा है हवा की ठंडक जो देता है, इसको मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। देखें ये, अब आप जैसे इसमें ये क्लिक किया मैंने, ये 37.7 डिग्री मैंने ऑन किया, ठीक है। और ये राइट वाला बटन जो है मैंने 37.6 डिग्री पर ऑन किया है। इसका मतलब है जब हीट चली जाएगी 37.7 पर तो मेरा ये पंखा चल पड़ेगा, और दोबारा जब मेरा ब्रूडर ठंडा हो जाएगा 37.6 पर आ जाएगा तो ये पंखा ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा ये जो ह्यूमिडिटी का एग्जॉस्ट फैन है जिसकी मैंने सेटिंग की हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं सेट किया हुआ है 75.2% ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। और इसको मैंने सेट किया हुआ है 75.0 पे। जैसे ही ह्यूमिडिटी 75.2 पर जाएगी या उससे ज़्यादा तो मेरा एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होके 75.0 पर आ जाएगी तो मेरा एग्जॉस्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं फिर मज़ीद आपको चूज़ा डाल के उसकी जो डिटेल है वो देता हूँ। जी, तो अब मैं ये आ गया हूँ अपने हैचर की तरफ। जो मेरा चूज़े की हैचिंग हुई है उसके हवाले से भी आपको बताता हूँ कि एक चूज़ा जो मेरा निकला है अपने हैचर में, इस हैचर की वीडियो अलग है मेरे यूट्यूब पे, या मैं डालूँगा या मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। वो डिटेल तो मैं आपको बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरा कंप्लीट हैचर है, बहुत सारे चूज़े जैसे मेरे पास निकले हुए हैं बॉक्सेस में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी सारे कुछ मेरे हैं, ये देखें माशाल्लाह चूज़े ढेर लगा हुए मेरे पास, ठीक है। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सैंपल टेस्टिंग के लिए दिखाऊंगा अपने चूज़े के किस तरीके से चूज़ों को मशीन में जो निकले हुए चूज़े हैं उनको पालना कैसे है, ठीक है। तो ये मैंने अपने चूज़े उठा लिए, ठीक है, फ्रेश हैच हो गए हैं। अब यहाँ तक चूज़े निकालने तक जो प्रोसेस है वो अलग होता है, ठीक है, उसकी वीडियो अलग होती है। अब ये बेसिकली चूज़े निकल आए हैं, ठीक है। इनको तो जस्ट मैंने अपने ब्रूडर में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं इनको अब उधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है जी। इसको मैं क्लोज करता हूँ।
इसको मैंने क्लोज करके अपने हैचर को दोबारा ऑन कर दिया। ठीक है, अब ये देखें जी मेरे स्क्रीन पे जो चूज़े निकले हैं बिल्कुल छोटे। वैसे तो ये वाइट हीरा के चूज़े हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे चूज़े। ठीक है, तो इनको मैं छोड़ता हूँ और आपको तरीका बताता हूँ। ये चूज़े छोड़ने से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। ये देखें बर्तन में मैंने पानी भरा है, इसको उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैंने यूँ करके ढकना लगा के ये टाइट किया और इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। अच्छा, कुछ बर्तनों में ये ख़राबी होती है कि ये पानी देखें यहाँ पर फंस जाता है, पूरा नहीं फैलता। तो पहले तो आप चूज़ों को अच्छी तरह ये देख लें, बर्तन को अच्छी तरह ये देख लें कि पानी एक दफ़ा फैल जाए, वरना ये रिगमार से ये ज़रा सफाई करनी पड़ती है। ठीक है, और कुछ में ये फॉल्ट आता है कि ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे या नीचे होते हैं, पानी ज़ाया हो जाता है या पानी आता ही नहीं है। ऐसा बर्तन रखना है कि ये पानी आए। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे आपने 2 या 3 बर्तन स्पेयर रखने हैं और डेली जो एक बर्तन इस्तेमाल हो जाए अगले दिन उसको आप खुली हवा में उल्टा टांग दें, थोड़ा सा ऊंचाई में करके, ताकि वो खुशक हो जाए। ठीक है, तो अब ये आप देख लें कि मैंने इसमें पानी जब भर लिया है, अब मैं इसको इसकी पोजीशन पे रखूँगा जहाँ पर इसको रखना चाहिए। ऐसे करके मैंने ये पानी रख लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको अभी चूज़े निकाल कर दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम अभी चूज़े इसी के अंदर मौजूद है, मैंने छोड़े नहीं हैं। ठीक है, जैसे ही मैं चूज़े छोड़ूंगा तो आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ। जी, तो आप देख लें कि मैंने ये पानी का बर्तन रखा है। ठीक है, तो शुरू में तो ये ईंट हटा देनी है। ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए, या अगर हो सके ईजिली तो मैं ये हटा कर ही दिखा दूंगा। वैसे मैंने क्योंकि कैमरा स्टैंड भी अपने सामने रखा हुआ है, इसलिए वो मेरे लिए आसानी नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने आपको ऊपर किया है। तो शुरू में आपने ये करना है कि गुड़ का पानी बनाना है। ठीक है, गाढ़ा सा एक बार में, अगर आपके गिनती के लिमिटेड चूज़े हैं। ठीक है, एक एक चूज़े को आपने ऐसे पकड़ना है। ठीक है, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ, आपने गुड़ का पानी एक दफ़ा बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपने चूज़े को पकड़ लिया। ठीक है, आप उसको ऐसे करके ये एक घूंट पे ला के, एक घूंट जैसे ही पीता जाए चूज़े को आप रेस्ट दे दें 1 मिनट का। ठीक है, उसके बाद दूसरे चूज़े को पकड़ लें। पानी आपने पहली बार गुड़ का बनाना है। ठीक है, ये देख लें, दूसरे को भी एक घूंट पिला के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट चूज़े को लिया। ठीक है, ये एक घूंट पिलाया और छोड़ दिया। और कोशिश करनी है कि चूज़े की नाक ना डूबे। ठीक है, सिर्फ उसकी चोंच डूबे और वो पानी पी ले। ठीक है, अब मैंने एक बार ये ऐसे कर लिया। ये आपने कुल 3 से 5 बार प्रोसेस करना है। ठीक है, फ्रेश चूज़ों को। ये देख लें कि मैं इसको डुबा रहा हूँ और ये मज़े से पी रहा है, ये मज़े से पी रहा है। इसको यहाँ छोड़ दिया, दोबारा मैंने दूसरे को पकड़ा, ये पानी पीता हुआ नज़र आया, मैंने छोड़ दिया। तीसरे को पकड़ा, ये पानी पीता हुआ नज़र आया, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब दोबारा मैंने फर्स्ट को पकड़ लेना है, फिर ये इसको मैंने पानी पिलाया। ठीक है, ये छोड़ दिया, ये दोबारा पानी पिलाया, मैंने छोड़ दिया, फिर इसको पानी पिला रहा हूँ तीसरी बार, ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने इनको पानी पिला दिया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बता रहा हूँ, एक तो ये मैं ईंट हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने लगाई थी। ठीक है, बर्तन को मैंने इस कॉर्नर पे रख दिया जहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट रखा हुआ है हवा के लिए। ठीक है, अब इन चूज़ों के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फीड नीचे फेंक दी है इस हीटर के अंदर। ठीक है, और इस बर्तन को मैंने अपनी जगह पे सेट कर लेना है और अब इन चूज़ों को मैंने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर पुल कर दिया जो टेम्परेचर कंट्रोल ले रही है। ठीक है, ये मैंने दोनों को इसके अंदर कर दिया। ठीक है, आमतौर पर ये होता है कि अगर पहले से चूज़े पले हुए हों तो वो दूसरों को गाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर पले हुए ना हो तो फिर ये प्रोसेस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जितना भी लकड़ी का बुरादा है, ये खालिस लकड़ी का बुरादा है। ठीक है, इसमें वो शीटों वाली लकड़ी का बुरादा नहीं है। और इसको मैंने सारे को झाड़ू देकर एक साइड पर खड़ा किया हुआ है। शुरू के चूज़ों में बुरादा बिल्कुल उनके नीचे नहीं फेंकना। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद फैलाएंगे तो बुरादे खाने की आदत उनको नहीं डलेगी। इनके अंदर मैंने बुरादा कर लिया, बुरादे को आप एक कॉर्नर पे कर दें अच्छी तरह सफाई करके। बेशक एक इतने से एरिया में एक मुट्ठी बुरादा छोड़ दें ब्रूडर के कोने पे, और ये कॉटन का कपड़ा है, इसी के ऊपर ये फिरें। सरफेस ऐसा रखना है कि पाँव स्लिप ना हो उनका। ठीक हो गया, ये दाने के बर्तन को मैंने इसकी अपनी जगह लगा लिया है। ठीक है, ये
और दाने की बर्तन की हाइट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब करना ये है कि ये जो पानी मैंने यहाँ पर इनको पिलाया था ना, आपने एक रेड कलर का मार्कर लेके यहाँ पर उनको बुला के ना टिप 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 उनके सामने मारना है काफी देर, आधा घंटा 15 मिनट टिक टिक करते रहना है, जिसको चूजा देख के भागते हुए आएंगे और आपकी टिप टिप पे वो पानी पी लेंगे। आपने गौर करना है, जब आपकी नजर के सामने खुद ही एक दो चूजे चल कर आए और उन्होंने पानी पी लिया, इसका मतलब है कि तमाम चूजे आपके ट्रेन हो गए हैं। ठीक है, तो तकरीबन 1 घंटे का ये प्रोसेस होता है, आपने देखना होता है। वो देखें, जैसे ही मैंने चूजे छोड़े हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, मुझे तो नजर आ रहा है कि वो फीड में चोंचे मारना स्टार्ट हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करना ये है आपने कि इस दाने के बर्तन के गिर्द फीड यूं गोल गोल गिरानी है, इसके अंदर भी गिरी हो, बर्तन के इर्द गिर्द भी गिरी हो, दूर नहीं गिरानी। उससे ये होगा कि चूजे आहिस्ता आहिस्ता बर्तन में खाने के आदी हो जाएंगे। ठीक है, और पानी भी पियेंगे। दूसरी चीज, आपने पानी को हल्का सा ये गिरा देना है नीचे। ठीक है, ये जगह ठंडी कर देनी है, थोड़ी सी ये एरिया गीला कर देना है पूरा, क्योंकि नीचे से तो मेरा हवादार है। उससे ये होगा कि चूजों को पता चल जाएगा कि ये ठंडा एरिया है, यहाँ हमने आकर ठंडक लेनी है, फ्रेश ऑक्सीजन लेनी है, उधर हमने जाकर अपनी हीट लेनी है। ठीक हो गया। और बस ऑलमोस्ट अब मेरी हिसाब से तो मैं तमाम जितनी भी डिटेल दे सका हूँ मैंने आपको दे दी। इसमें अब मज़ीद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहा जो मैं आपको बता सकूँ, नहीं तो मैं वीडियो पॉज करके सोच के आपको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो बताता हूँ। तो याद रखें, आपने हमेशा अपनी चूज़ों को 11 नंबर फीड इस्तेमाल करवानी है, ये वाली। ठीक है, ये लेयर की फीड होती है। ठीक है, फीड 2 किस्म की होती हैं, फीड के हवाले से भी पूरी डिटेल वीडियो मेरी अलग होगी क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है। तो इन शॉर्ट ये 11 नंबर या जो लेयर की फीड है वो आपने इस्तेमाल करनी है। 1 नंबर या 11 नंबर एक ही चीज़ होती है रिस्पेक्टिवली, सिर्फ शेप का फ़र्क होता है। वो क्रम्स फार्म में होती है, सॉरी वो मैश फार्म में होती है 1 नंबर, और 11 नंबर क्रम फार्म में होती है। फार्मूला सेम होता है। ठीक है, ये सैंपल आपको नज़र आ रहा होगा 11 नंबर फीड का। ठीक है, जो एक दिन का चूज़ा होता है उसको आपने 11 नंबर इस्तेमाल करानी है, जो तकरीबन 1.5 से 2 महीने का चूज़ा है उसको 12 नंबर इस्तेमाल करवानी है, और जो आपकी मुर्गी पहला अंडा दे दे उसको 13 नंबर इस्तेमाल करवानी है। ठीक है, और इसमें जो 14 नंबर या 4 नंबर आती है वो ब्रॉयलर की फीड होती है, वो आपने उस चूजे को इस्तेमाल करवानी है जिसका मकसद गोश्त बनाना हो, अंडा देना नहीं। ठीक है, और वो आपने 2 महीने से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ तक जो 14 नंबर फीड होती है वो खिलाने वाली मुर्गी को खाने में इस्तेमाल कर लेना है, उसको ज़िबा करके खा जाना है, उसको आप मज़ीद पाल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी गलती होती है, जितने भी हज़रात 4 नंबर 14 नंबर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा मुल्क में ही मैंने देखा है कि हर बंदा ही 4 नंबर या 14 नंबर दे रहा है, तो ये किसी को फीड के हवाले से ये नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, मैंने बड़ी रिसर्च करके ये बात आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, हालांकि इसको सीखने में, इस पर रिसर्च करने में मेरा ठीक ठाक वक्त और मेहनत लगी है। ठीक हो गया। अब ये देख लें स्क्रीन पे आप, चूज़े अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होना स्टार्ट हो गए हैं। ये बाहर आएंगे, घूमे फिरेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब हीट चाहिए होगी अंदर चले जाएंगे। रात को मैं लाइट बंद कर दूंगा, और जब रात को अंधेरा करूंगा मैं एक दफ़ा चेक कर लूंगा कि चूज़ों को डब्बे के अंदर बंद करना है। ठीक है, तो इनको मैं रात को तकरीबन आपने 6 घंटे अंधेरा देना है। ठीक हो गया, बाकी तमाम टाइम रोशनी देनी है। ठीक हो गया, मेरी बात यकीन ले लें कि कम से कम मतलब जो आपने जो देना है अंधेरा वो 6 घंटे है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटे अंधेरा दे दें तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें 10 घंटे से ज़्यादा अंधेरा ना दें। ठीक हो गया, और ये रोशनी का बल्ब आपने 3 वाट का इस्तेमाल करवाना है, आपने कभी भी इससे तेज़ लाइट का इस्तेमाल नहीं करवाना, खास तौर पे 2x2 के साइज़ में, वरना आंखों में चमक ज़्यादा भी बढ़ती है, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, बुरादा ही ऐसा ऐसा फैला लेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो भी बात है वो फिर मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। आपने अपने जो ये जो दाना डाला है इसमें अगर बेहतर समझें तो हर किस्म के गरम मसाले जात, जैसे दारचीनी, कलौंजी, लौंग, अजवाइन, काली मिर्च, इसका आपने ले लेनी है। एक एक चम्मच अगर ले लें, हर चीज़ की बराबर मिकदार या एक एक चुटकी लेके पीस के उनका पाउडर बना लें, और तकरीबन 1 किलो खुराक में ना आप एक बड़ा चम्मच, बल्कि चूज़े भी आपके छोटे हैं तो एक आधा किलो खुराक में 1 चम्मच जो फार्मूले का पाउडर बन जाएगा वो मिक्स कर दें। ये हर किस्म के जो लोग मल्टीविटामिन पानी में देते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ किसी किस्म की दवाई, ना किसी किस्म का मल्टीविटामिन। मैं सिर्फ इस पर अमल करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से चूज़े पाल रहा हूँ, और एक्सीलेंट तरीके से मेरे चूज़े पल रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे देख लें बाहर आ रहे हैं। ठीक हो गया,
इनको थोड़ा सा मैं कोशिश भी करूँगा कि पेन के ज़रिए ट्रेन करूँ, आपको वीडियो में भी दिखाऊँ। ठीक है, आपके सामने आ रहे हैं, ये देखें आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसको ये टिप टिप करूँगा मैं चूज़ों को ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, वो देख के आएंगे, ये वो देख लें, वो सीख रहा है, अभी छोड़ा है आपके सामने, हालांकि मैंने वीडियो भी कंटिन्यू नहीं की। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और यूँ टिप टिप करता रहूँगा मैं किसी भी चीज़ से। ठीक है, वो देखें चोंच मारेंगे इसमें ना, और वो पानी पीना सीख जाएंगे। वो ऐसा ऐसा ऐसे देखता रहेगा, थोड़ी देर में वो पानी में मुंह मारेगा और पानी पी लेगा। तो ये आपने करते रहना है इस तरह। जब एक दो बार पानी पी लेंगे, दाना खा लेंगे, चूज़े आपके एक्टिव हो जाएंगे। फिर उनको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दाना कहाँ है और पानी कहाँ है। ठीक है, ये देख लें जी, चूज़ा क्लोज है। मैं ऐसे 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 कोशिश करता रहूँगा, तकरीबन ये थोड़ी देर में पानी में टिप मारना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर की टिप हो ना पेन की, जिसकी कोना एक वाइट हो पूरी पेन और टिप रेड हो, उसको आपने टिप टिप करेंगे ना तो उस रेड कलर पे अट्रैक्ट होके पानी में खाना शुरू कर देंगे। और दाना मैंने इसके नीचे भी फैलाया हुआ है, ये भी फैलाया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चूज़े सेट हो जाएंगे। जब रात को मैं इनको सोने लगूंगा तो मैं बंद करके सोऊंगा। ठीक है, जैसे कि चूज़ों को मैंने आपके सामने छोड़ा है, इन चूज़ों के टेम्परेचर का एक कंप्लीट चार्ट होता है। ठीक है, उसको फॉलो करना होता है टेम्परेचर के लिहाज से। आम तौर पे तरीका ये है कि अगर आप चार्ट को फॉलो ना भी करें, हर एक हफ्ते बाद आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करते रहना है, जब तक कि आपका ब्रूडर का टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए। ठीक है, जब ये चूज़े एक हफ्ते के हो जाएंगे तो मैं इस 35 को कम करके 33 पर ले आऊँगा। ठीक है, ये देख लें, ये मैंने 33 कर दिया। फिर जब एक हफ्ता गुजरेगा मैं इसको कम करके 31 पे कर दूंगा। फिर एक हफ्ता गुजरेगा तो मैं 2-2 डिग्री कम करता रहूँगा। वरना एक इसका पूरा ब्रीडर चार्ट है, वो मैं कोई कस्टमर कांटेक्ट करेगा या ऑनलाइन गूगल वगैरह से देख ले तो वो मैं वरना शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, तो अभी मैं इसको, क्योंकि ये अभी भी छोड़े हैं चूज़े, तो वापस 35 पर कर देता हूँ। ठीक है जी, कि अभी तो मैंने, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता रहता हूँ बुरादा, तो बुरादा आपने आम तौर पर हर एक मंथ बाद चेंज कर लें, या देख लें जब गंदा महसूस होना आपको स्टार्ट हो चेंज कर लें। नहीं तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है नीचे गैप देने वाली, ये मैंने रिसर्च करके प्रैक्टिकल्स की हैं। इसके नीचे जब आप खला रखेंगे तो कभी भी आपका बुरादा गंदा नहीं होगा, कीचड़ नहीं मचेगा। अगर आप इसी को डायरेक्ट फर्श पे बिछा दें तो थोड़े ही दिनों में आपका बुरादा गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था तमाम पॉइंट्स में जो मैंने आपको बताया। जब भी चूज़े आप फ्रेश छोड़ेंगे तो ये आप जैसे मीटर में देख रहे हैं, नमी कम होती है। ठीक है, आमतौर पे ये बड़ी ड्रॉप हुई होती है सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे। तो अगर ये नमी आपकी 50% से भी कम है, आपने करना ये है कि इस सारे बुरादे को जितना मैंने अपने ब्रूडर में अटैच किया, क्योंकि मेरी तो अंदर एयर मौजूद है ना, मैं इस बुरादे में सारा व्यू करके पानी फेंक दूंगा। ठीक है, गीला करूंगा। ये बड़ी हैरत अंगेज बात आपको लगेगी कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि जिनको नहीं समझ होती कि ये गीला कर रहे हैं, लेकिन ये देखें मैंने ये इतना बुरादा गीला किया है कि ये पानी जो है ना, ये नीचे नहीं जाएगा। मुझे इतना आइडिया है कि ये इसी में जज़ब होगा, मैंने क्योंकि बुरादे का ढेर लगाया हुआ है। तो मैंने इसको इतना गीला कर दिया एटलीस्ट कि जब मैं अपने ब्रूडर को बंद करूं और तकरीबन 6 घंटे बाद मैं इनको देखूं तो नमी मेरी 50% से प्लस हो। क्योंकि खुश्की जो होती है ना, वो नाक में जाकर उनकी बीमारी का बायस बनती है, और नमी बहुत ज़्यादा हो तब भी वो फेफड़े की बीमारी का बायस बनती है। तो मैं इस तरह से ये देख लें कि पानी किस तरह से गिरा रहा हूँ ताकि मेरी नमी इंक्रीज़ हो जाए। और ये मैंने स्पेशल तरीके से टैली किया है। अब ये मैं अपने कस्टमर को टैली कर करके ऑल ओवर पाकिस्तान तो TCS कर रहा हूँ। इसको टैली करने के एक स्पेशल तरीके हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो इतना लेंथी टॉपिक मैं कवर नहीं कर सकता। तो ये मैंने टैली किया, इसलिए इसकी रीडिंग पे मैं रिलाई करता हूँ। इसको मैं ऊपर साइड पर टांग दूंगा और इसकी रीडिंग भी देखता रहूँगा। और इसको और इसकी रीडिंग को मैंने भी आपस में कैलिब्रेट किया हुआ है, मैच किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट सेट किया हुआ है। ठीक है, जब ये चूज़े तकरीबन मेरे 1 वीक के हो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट जो मैं कभी इसमें कोई चूज़ा छोड़ूंगा, मैं उसको इजीली पानी पिलाकर एक एक घूंट दाना देकर छोड़ सकता हूँ। मुझे उसको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो पहले से डले हुए हैं ना एक हफ्ते के चूज़े, ये उनकी ट्रेनिंग का काम करेंगे। तो ये ट्रेनर होते हैं। तो ट्रेनर, जो पहला ट्रेनर है उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है जी, ये देख लें, अब मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। ठीक है, चूज़ों को मैंने अंदर छोड़ दिया है। अपने मीटर को मैं अभी टेम्परेरीली यहाँ रख देता हूँ, बाद में मैं इसको सेट कर लूँगा। ठीक है, मैंने कोने पे रख दिया, इसको मैंने बंद किया। ठीक है,
अब ये मेरा है भी अच्छी इंसुलेशन का दरवाज़ा। इंसुलेशन की एक अलग डिटेल होती है, मतलब कि अच्छी मोटी इसके अंदर फोम की लेयर डली हुई है, शीशा इसका डबल है, ठीक है। इसमें आप एक मजबूत कुंडी रख लें बांधने के लिए, और आपकी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं हो रही तो आप इसके जो कोने पे ये जो दरवाजे के फोम है वो मुसलसल करते चले जाएं, ठीक है। सील कर देना है शदीद सर्दी में, क्योंकि ये दरवाज़ा मैंने बंद किया तो अभी भी देखें ऊपर से मुझे आंखों से गैप नज़र आ रहा है, जिससे मुझे ये रोशनी नज़र आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे यहाँ पर एयर हल्की सी लीकेज है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि बॉडी में पीछे आगे हर तरफ किसी भी किस्म का कोई भी सुराख नहीं है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऑक्सीजन के सुराख नहीं देने, क्योंकि मैंने उस मीटर पर भरोसा करना है नमी के हवाले से। सिर्फ ये जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए मामूली सा मैंने ये टेप हटाई हुई है हल्की सी एग्जॉस्ट के सामने से, ठीक है। यहाँ एग्जॉस्ट फैन के पंखों से ही जितनी ऑक्सीजन उन चीज़ों को चाहिए वो चली जाती है। अगर अगर अंदर हब्स बढ़ भी गया बहुत ज़्यादा तो ये एग्जॉस्ट चलेगा, और ये जो दराड़े हैं कोने की, इधर से एयर तेज़ी से पंखा सक अंदर करेगा और उनकी ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी। और ये देख लें कि ये हीटिंग जोन है, ये एरिया हीट के लिए है, ये कोल्ड जोन है। अगर आपके चूजे बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आप इस बॉक्स का साइज़ बड़ा कर लें, वरना एक जो स्पेशल आजकल लैंप की तरह के हीटर आ गए हैं वो सीधी हीट नीचे मारते हैं। मैं आपको वो भी शो करूंगा, वो बड़े अच्छे आए हैं जो सीधी स्ट्रेट हीट मारते हैं, वो आप लगा लें। लेकिन उनकी हाइट इतनी रखें जैसे मेरा बल्ब है कि चूजे का सर उस हीट से मेरे बल्ब से टच हो जाता है, तो वो भी इतनी रखनी है कि चूजे का सर क्लोज तरीन रहे लेकिन उस लैंप पर टच ना हो सके। और इस सेंसर को उस लैंप से सिर्फ और सिर्फ 1 इंच दूर रखना है, इसके जो सेंसर है थर्मोस्टेट का, ठीक है। और इनकी पोजीशन बड़ी अहम होती है, जो भी चीज़ जहाँ भी रखी हुई है उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। कि हीटिंग जोन की पोजीशन ये है, पानी के बर्तन की पोजीशन ये है, मॉस सेंटर, ठीक है, और दाने की बर्तन की पोजीशन ये है, पानी के बर्तन की पोजीशन ये है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए जो मैंने ये जो फैन लगाया है ये बेस लेवल पे लगाया है, क्योंकि नीचे किसी किस्म की गैस खड़ी ना हो जो उनके लिए नुकसानदेह होती है। ये मैंने छत पर नहीं लगाया। वो जो लोग कहते हैं ना जी ऊपर से हवा डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हीट चाहिए तो चूजा उधर जाएगा, ठंडक चाहिए तो चूजा इधर आएगा, ठीक है जी। कि मेरी जो लोकेशन है वो वाक एंड टेक्सला है, ये टेक्सला चौक के साथ बिल्कुल मेरी सेटअप की लोकेशन है। ये इस्लामाबाद के साथ एक सिटी है, तो कोई भी भाई फिजिकली अगर कोई चीज़ लेना चाहे रब्ता कर सकता है या ऑनलाइन नंबर पर ऑर्डर कर सकता है। तो उनको मैं अपनी प्रोडक्ट्स या बर्ड्स जो हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान भी अब मेरी सेटिंग है कि बर्ड्स वगैरह के हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स में भिजवा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। तो अब आज के टॉपिक को तो मैं अब ऑलमोस्ट क्लोज करता हूँ। मैंने बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो इस वीडियो में बता दिए हैं। और सबसे पहले तो आप जो भी हज़रात मुझे देख रहे हैं मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें। मेरा फ़ोन नंबर है 0333 571 571 7 0333 571 5717। इसी पे मेरा व्हाट्सअप है और फ़ोन नंबर है। एक रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी हज़रात मुझसे रब्ता करने के लिए कॉल या मैसेज करते हैं वो काइंडली सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुझसे रब्ता करें, और कॉल अगर करना चाहें। और अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो वो मोस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप मैसेज का जवाब ईज़िली दे सकता हूँ। मेरी जो सिम पर या व्हाट्सएप पर जो कॉल्स आती हैं मैं उनका जवाब ईज़िली देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उबैद फार्मिंग के नाम से ही, उस पर मैं अपनी तमाम किस्म की डिटेल्स पोल्ट्री के हवाले से भी और इस इंक्यूबेटर ब्रूडर या मशीनरी के हवाले से भी अपडेट्स में डालता हूँ। तो उसका लिंक भी आप सब रात को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें। और मेरा यूट्यूब चैनल ही है उबैद फार्मिंग के नाम से। मेरे बेसिकली 2 चैनल हैं, एक बर्ड्स वाला है और एक इंक्यूबेटर्स वाला है, तो दोनों को आप देखते रहिएगा। जो भी भाई को जिनको भी अच्छा लगता है वो मुझे भी सपोर्ट करें, और आप इस वीडियो से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त है जी, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी कभी टाइम मिला तो मैं जो भी जितने टॉपिक्स हैं बहुत सारे उनको कवर करने के लिए अपनी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।